नमस्कार दोस्तों। भारत ने आज एक ऐसी जीत दर्ज की है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। वो गैंगस्टर जो अमेरिका और कनाडा में बैठकर भारत के अंदर सुपारी किलिंग चलाता था। भारत की रॉ एजेंसी और अमेरिका की एफबीआई ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर आउटसाइड इंडिया जिनमोल बिश्नोई अब उसको सिर्फ 48 घंटों के अंदर भारत लाया गया है। ये भारत की रॉ के लिए और भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और अमेरिका ने भी इसको भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा माना है। इसी वजह से भारत को 48 घंटे के अंदर इसको सौंप दिया गया है। अब अनमोल बिश्नोई के भारत आने के बाद बहुत बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल केस हैं वो खुलने जा रहे हैं और उनके अंदर जो डाउट थे वो सब क्लियर हो जाएंगे। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला केस हो, चाहे वो दुबई ड्रग वॉर कनेक्शन रहा हो, या फिर पाकिस्तान आईएसआई की जो टेरर फंडिंग आती है उनका मास्टरमाइंड रहा हो। ये सब जो केस हैं अब जल्द ही सुलझने वाले हैं अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद। आज हम इन सभी कनेक्शन के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे एफबीआई और रॉ ने मिलकर ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारत से वर्ल्ड तक में। मैं संदीप डबास आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनमोल बिश्नोई कौन था। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे प्रमुख सदस्य है। जितनी भी सोशल मीडिया पर धमकी आती हैं लॉरेंस गैंग के द्वारा, उन सब धमकियों का हैंडलर इसी को माना जाता है। ये 2022 के बाद भारत से भाग गया था और इसने मैक्सिको के अंदर जाके गैंगस्टर के साथ मिलकर वहां पे काम करना शुरू कर दिया था। खास तौर पर यह कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको गैंग के साथ काम करता था। इसने बहुत सारी ऐसी सुपारी किलिंग की जो हर एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी। इसे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था क्योंकि ये विदेशों में रहकर सुपारी किलिंग का काम करता था और आतंकवाद के लिए भी टेरर फंडिंग का काम करता था। अब हम जानते हैं कि अमेरिका ने 48 घंटों के अंदर इसको भारत में कैसे डिपोर्ट किया। वो कौन से डॉक्यूमेंट दस्तावेज पेश किए गए जिसके कारण इसको भारत के अंदर डिपोर्ट करना पड़ा अमेरिका को। देखिए, अमेरिका में पकड़े गए किसी भी एजेंट या आतंकवादी को अमेरिका कभी भी, ये अमेरिका का इतिहास रहा है, किसी दूसरे अन्य कंट्री को नहीं सौंपता है। लेकिन हमारी एनआईए ने बहुत ही जबरदस्त केस फाइल तैयार की। भारत ने अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बताते हुए इसकी रिपोर्ट पेश की। जब यूएस एजेंसी को भी पता चला कि ये फर्जी पासपोर्ट लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंदर गैंगस्टर का काम करता है, तो उनको भी समझ में आ गया कि उनके देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी हम साफ तौर पर कह सकते हैं अमेरिका ने इसको अमेरिका के लिए ही एक हाई रिस्क खतरा मान लिया था। इसी वजह से भारत के नोटिस के बाद अमेरिका ने इसको इमरजेंसी डिपोर्ट किया है भारत के अंदर। अब जो एनआईए है वो 3 जरूरी महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। पहला कदम तो है इसकी कस्टडी को एक्सटेंशन मिलेगा, यानी इसको और ज्यादा समय तक भारत के अंदर रखा जाएगा। जितने भी अब टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उनके अंदर इसकी टेरर फंडिंग को लेकर क्या क्या रोल रहा है उसके बारे में एनआईए लगातार जांच करेगी। और इस केस से जितने भी बड़े नाम हैं जुड़े हुए हैं टेरर फंडिंग से, उन सब की लिस्ट तैयार की जा रही है। और इससे सबसे बड़ा फायदा होगा नॉर्थ इंडिया के अंदर जो गैंगस्टर की एक चेन है वो इसकी गिरफ्तारी के बाद टूट सकती है। अब इसको कैसे पकड़ा गया वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। एनआईए, रॉ और अमेरिका की एफबीआई ने तीनों ने मिलकर एक संयुक्त मिशन चलाया। ये एक पूरा ज्वाइंट ऑपरेशन था। सबसे पहले हमारी रॉ एजेंसी ने इसकी लोकेशन निकाली और एफबीआई के पास इसको भेजा। फिर यूएस के अंदर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है एफबीआई के द्वारा। फिर एफबीआई इसके सारे रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू कर देती है। जब उनको पता चलता है कि ये भारत के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो इसको वापस भेजने की तैयारी की जाती है और सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही इसको भारत की जमीन पर वापस उतारा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बड़े केस हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला का जो मास्टरमाइंड बताते हैं वो इसी को माना जाता है, अनमोल बिश्नोई को। पंजाब कनाडा जो ड्रग कनेक्शन है उसका भी ये मास्टरमाइंड रहा है। दुबई मैक्सिको जो गैंग लाइन है उसका भी मास्टरमाइंड इसी को माना जाता है। पाकिस्तान आईएसआई की जो टेरर फंडिंग होती है उसका भी मास्टरमाइंड इसको माना जाता है। और इसके साथ साथ यूपी, हरियाणा, पूरे नॉर्थ इंडिया का
गैंगस्टर लाइन है उसके अंदर भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब इसको पकड़ने के बाद भारत की इंटरनल सिक्योरिटी बहुत मजबूत हो जाएगी और भारतीय रॉ एजेंसी का नाम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लिया जाएगा विदेशों के अंदर भी। देखिए दोस्तों, अनमोल बिश्नोई का पकड़ा जाना भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है, जिससे गैंगस्टर नेटवर्क की कमर पूरी तरह से टूट सकती है। तो दोस्तों, आज की रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस तरह के गैंगस्टर के पकड़े जाने के बाद भारत में क्या शांति स्थापित हो सकती है इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।